समस्या सिर्फ हमारे दिमाग में है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द हिंदू विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है 9 मार्च 2023, मार्च दूसरा गुरुवार। समग्र स्वास्थ्य के लिए हमारे गुर्दों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और गुर्दे की बीमारियों से जुड़ी समस्याओं की आवृत्ति और प्रभाव को कम करना। किडनी हेल्थ फॉर ऑल, प्रिपेयरिंग फॉर द अनपेयरिंग, सपोर्टिंग द। तो थीम ये थी कि भाई किडनी हेल्थ फॉर जोन ऑल, प्रिपेयरिंग फॉर अनप्रेसिड, सपोर्टिंग द वल्नरेबल। विश्व किडनी दिवस क्या फोन यार, क्या फोन देख तो खराब है फोन। CIF स्थापना दिवस मनाया जाता है 10 मार्च 2023 को। ये 1969 में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए 28 कर्मियों की ताकत के साथ बनाया गया है। CISP रीजिंग डे 1969 में सार्वजनिक क्षेत्र में जो उपक्रमों को सुरक्षित कवच प्रदान करने के लिए 28 कर्मियों की ताकत के साथ बनाया गया। ठीक है। CISP दिवस है 10 मार्च को मनाया जाता, ध्यान रखना है इसको भी। हिंदी भाषी पुरुषों पर कविता इसमें के वीडियो दिखाए जाने के बाद तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों की संभावित पलायन को लेकर चिंता है। लगभग 10 लाख प्रवासी तमिलनाडु में काम करने के अनुमान है और उसमें उद्योग निकायों को डर है कि राज्य के औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र में पलायन से गंभीर प्रभाव चला। हिंदी भाषाओं, एक प्रवासी किसी भी व्यक्ति के रूप में जो अपने निवास स्थान से दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं किसी राज्य में भीतर जहाँ स्थानांतरित हो गया। भारत में प्रवास का कारण है आर्थिक कार्य, ये किसी स्थान या श्रम बाजार, रोजगार से अर्थव्यवस्था की समय स्थिति से संबंधित है। सामाजिक राजनीतिक कारक, पारंपरिक संघर्ष के एकीकरण और स्वतंत्रता की खोज, जाति, धार्मिक, नस्लीय और सांस्कृतिक पैरामीटर शामिल हैं। प्रवासन में योगदान देने वाले अन्य कारकों के बीच युद्ध और संघर्ष खतरा है। परिस्थितिकी कारक, इसमें पर्यावरण कारक शामिल है जैसे कि जलवायु परिवर्तन और प्रकृति की उपलब्धता, जो लोगों को अधिक अनुकूलित स्थितियों की तलाश में पलायन करने का कारण बनाते हैं। दो 2000 की जनगणना के अतिरिक्त प्रवासी दोनों अंतर राज्य और राज्य के भीतर हैं। 45.36 करोड़ देशवासी की आबादी, 37% वार्षिक शुद्ध प्रवासी प्रवाह, कामकाज की उम्र की आबादी लगभग 1% है। प्रवासन पर कार्यदल की रिपोर्ट 2017 में भारत की कुल पुरुष पलायन में शीर्ष 25%, 17 जिलों में यूपी 10, बिहार 6 और उड़ीसा 1। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17, कम विकसित राज्य उच्च निवल बहिर्प्रवास, अधिक विकसित राज्य शुद्ध प्रवासन को दर्शाता है।
सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता दिल्ली क्षेत्र है, जहाँ 2000 आधे से अधिक प्रवास के लिए जिम्मेदार था। भारत में प्रवासन रिपोर्ट 2020 21 जून 2022 में सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जो जुलाई 2020 से 21 की अवधि के दौरान 0.7 आबादी को अस्थायी आगंतुक के रूप में दर्ज किया गया। 0.7 अस्थायी आगंतुकों में 84% से अधिक महामारी के कारण स्थायी स्थान पर चले गए। जुलाई 20 से 21 के लिए अखिल भारतीय प्रवासन जो 28 थे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 28 और शहरी क्षेत्र में 37 प्रवासन की दर रही थी। महिलाओं में 47 प्रवासन की दर उच्च दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्र में 43। It was about running the Indians Development and Pyramid Fund ट्रिबल डेवलपमेंट। हाल में भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन द्वारा जनजातीय विकास 2022 लॉन्च किया। 1948 के बाद अपनी तरह का पहला होने का दावा करती है। देश की आबादी 8.6 2011 के अनुसार प्रतिवेदन, लेकिन देश में विकास का पिरामिड सबसे नीचे है। मध्य भारत में 80% आदिवासी समुदाय के घर हैं, जो 257 अनुसूचित जनजाति जिले के 230 जंगल में पहाड़ी सूखे में हैं। सबसे वंचित और आदिवासी है। स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, पेयजल और शिक्षा तक दुर्गंध है। जनजातीय क्षेत्रों में गड़बड़ी और संघर्ष है। यही कारण है कई सरकारी कल्याणकारी योजना और नीति इन क्षेत्रों में शुरू नहीं हो पाई हैं। कठोरतम परिस्थिति क्षेत्र में धकेला गया है। स्वदेशी समुदायों में जालोर मैदानों और उपजाऊ नदी घाटियों से सबसे कठोर परिस्थिति की क्षेत्रों में से है। जनजातीय संवैधानिक प्रावधान और सुरक्षा अनुच्छेद 332 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजाति या जनजातीय समुदाय में भागों का समूह के निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम संविधान के उद्देश्य के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। अनुच्छेद 164 बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा प्रत्येक राज्य में जो है जनजातीय कल्याण मंत्रालय का प्रावधान करता है। यह अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी बहुत अधिक है। अनुच्छेद 244 में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रीय जनजाति प्रशासन और संबंध प्रावधानों को शामिल करने के लिए संविधान की 5 अनुसूची को शामिल करने का प्रावधान करता है, जिनमें से 6ठी अनुसूची में है जो आदिवासी आवासीय रक्षा करता है। स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण के माध्यम से समुदाय आवास स्वायत्तता प्रदान करता है। भूमि की सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और अन्य कानून बना सकती है। अभी तक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 10 स्थायी परिषदें मौजूद हैं। ये विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 अनुच्छेद 275 के प्रावधान किए गए हैं। प्रमुख प्रावधान राज्य को जिले की है जो सुव्यवस्थित गठित करना है, जो है राज्यपाल जिले के हैं जो कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजन कर सकता है और जिसमें 30 सदस्य होते हैं। 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनीत विधान निर्वाचित सदस्य संख्या 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, SC/ST के लिए स्थापना जो है राष्ट्रीय आयोग की 19 फरवरी 2004 अनुच्छेद 338 में संशोधन करके 89वें संशोधन 2003 के माध्यम से संविधान के एक नए अनुच्छेद 338A जोड़ा गया, शामिल किया गया है। ये एक संवैधानिक निकाय है। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और के अधीन कार्य करता है। यह अनुसूचित जनजाति के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपाय करने की दृष्टि से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य उसके सामाजिक, शैक्षिक, आधिकारिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए उसकी रक्षा करने
और संविधान में विशेष योगदान प्रदान करने के लिए हैं। संरचना इसमें से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होने से राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर के और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। कम से कम 1 महिला सदस्य होने चाहिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अन्य 3 अवधि हैं जो पद धारण करते हैं। सदस्य 2 या 2 से अधिक कार्यकाल के होते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PBTGH विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के बीच अनुसूचित है जो संबंधित पहल ट्राइफेड, एकल मॉडल आवासीय विद्यालय, जनजातीय स्कूलों और डिजिटल परिवर्तन, PBT विकास, प्रधानमंत्री वन जन योजना, संबंधित समिति अध्यक्षा समिति 2013, भूरिया आयोग 2002 से 4, लोकुर समिति 1965, MHRD नेशनल मीन्स स्यूम कम मेरिट स्कॉलरशिप। कृषि पर कोरोना विकसित कार्य रिपोर्ट के अनुसार भारत में KJWA के तहत चर्चाओं पर आधारित जताई है। KJWA जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत एक ऐतिहासिक निर्णय जो जलवायु परिवर्तन निपटने में कृषि उन्नति क्षमता पैसाना है। कृषि वानिका और अन्य भूमि उपयोग लगभग 1/4 मानव ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित का कारण बनते हैं। KJW कृषि क्षेत्र में मिट्टी, पोषक तत्वों के उपयोगी पानी, पशुधन अनुकूलता का आकलन करने के लिए तरीकों और जलवायु परिवर्तन के सामाजिक अधिकार, आर्थिक और खाद्य सुरक्षा एवं पर सप्ताह पर प्रतिबंध विषय पर प्रतिबंध करते हैं। NMMS एक केंद्रीय योजना है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मेधावी छात्रों को हैं क्लास 8 से हैं ड्रॉप आउट रोकने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। योजना के तहत 1 लाख नई छात्रवृत्ति यानी कि 12,000 प्रति वर्ष कक्षा 9 स्तर पर प्रदान की जाती है। कक्षा 8 तक जारी 7 तक कक्षा 12 तक जारी रखता है। जिन छात्रों के माता पिता सभी स्रोतों से आय रुपये में अधिक नहीं है तो प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त के लिए पात्र है। तो स्कॉलरशिप है राष्ट्रीय साधन से मेरिट छात्रवृत्ति योजना। भारत में लुप्त प्राय जाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के तहत छत वाले कछुए यानी बाटागुर कछुआ है जो लुप्त होने के तहत। दुनिया का पहला बैम्बू कैश बैरियर महाराष्ट्र हाईवे पर लगाया गया। तमिलनाडु में किलाड़ी संग्रहालय उद्घाटन किया गया जो संगम युग के दौरान जो प्राचीन तमिली का जीवन परिणाम है। भारत में नौसेना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एंटीशिप संस्करण का परीक्षण किया गया। अयोध्या विकास प्राधिकरण में मस्जिद अयोध्या के लिए भूमि मंजूरी देता है। अंडमान की पटना के बाद सरकार की जासूसी गुब्बारे के खतरे से निपटने के लिए प्रोटोकॉल का मसौदा तैयार किया। तो ये हो गई नेशनल थाईलैंड में परिवार नियोजन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत ने परिवार नियोजन के नेतृत्व में उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता। आतंक के वित्त पोषण पर नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
एडवांटेज आंध्र प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 में आंध्र प्रदेश में 13 लाख करोड़ की निवेश प्रस्ताव हुआ। 2014-15 में भारत के प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी होकर 152 करोड़ रुपये हो गई। भारत में जल प्रबंधन के सुधार के लिए एप्पल और ब्रिटेन स्थित एनजीओ ने साझेदारी की। विदेश निवेशकों मार्च में अब तक के भारतीय पूंजी बाजार में 94 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया है। बहुत बड़ी रकम है ये, हल्के में मत लेना। हल्के में निवेश बहुत ज़रूरी है किसी देश के लिए। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन मैक्स वेरस्टेपेन ने सीजन ओलंपिक बहरीन ग्रेड फिक्स जीता। ये स्पोर्ट्स है इंस्टेंट ब्रिलियंस। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन मैक्स वेस्टपेन ने है जो सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रेड फिक्स जीता। बहुत बड़ी बात है भाई साहब आपकी। 8 से 11 मार्च तक भारत दौरे पर आएंगे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री। नई दिल्ली भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियोकस और मित्योकिस ने रेल हादसे में मारे गए 57 माफ़ी मांगी है। चीन के सरकार ने 23 में सुरक्षा खर्च 7.2 की वृद्धि के $2 बिलियन करने की घोषणा की है। और ईरान में 8.5 मिलियन मैट्रिक टन लिथियम अयस्क जमा का पता लगाने का दावा किया ईरान ने। तो ये बैटरी भंडार का बहुत बड़ा युग है। अब आ रही है बैटरियाँ और हमारे चलाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वाहन डीजल की ऐसी तैसी। कर्नाटक में मेघालय के 3-2 से हराकर 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। तो कर्नाटक चैंपियन बन गई। मेघालय को संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ये चैंपियनशिप है। अब कर्नाटक जीत लिया तो भाई जीत लिया है, बहुत बढ़िया भाई कर्नाटक को कांग्रेचुलेशन। सिल्का दिल एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून अर्थात ये एशिया की सबसे बड़ी नमक जल लैगून बंगाल की खाड़ी के द्वारा ये अलग से किया जाता है। रेतीली चोटियाँ पूर्व तट में 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक की क्षेत्र को कवर करती है। भारत की उड़ीसा राज्य की है जो लैगून का जल प्रसारण 1865 क्रमशः मानसून गर्मी और 15 किलोमीटर काटे हैं। ठीक है, 32 किलोमीटर लंबा है जो संकरा बाहरी चैनल लैगून को जो है किससे जोड़ता है, बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। चिल्का झील है तो ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है पूर्वी तट पर है। 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में कवर करती है। भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑटोमिन किस रोग से विद्युत औषधि का प्रमुख घटक है? ऑटोमिनियन मलेरिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन में हिंदू रोगाणु सप्ताह में
वांगसोंग 17 मॉन्स्टर मिसाइल किसके द्वारा प्रक्षेपित की गई? चीन से। उत्तरी कोरिया ने वांगसोंग 17 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया जो इसे मॉन्स्टर मिसाइल भी कहा जाता है। विश्व बाल दिवस 2022 की थीम है समावेशन हर बच्चे के लिए। समावेशन हर बच्चे के लिए सही आंसर। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। कामड़े हाविये पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? कामेग पावर स्टेशन ये अरुणाचल प्रदेश में है जो ये 600 मेगावाट है जो बिजली पैदा करता है। सालाना जो 3353 मिलियन यूनिट जो है उत्पादन अरुणाचल प्रदेश के लिए करता है। ग्रिसली यानी भयंकर, रेफ्रैक्टरी यानी कि आशा न मानने वाला, रिक्यूपरेट स्वस्थ की जाना, हैवी उत्तेजना, इंटिमिडेट